अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा प्यार भरा सलाम सब तक पहुँचे। मैं हूँ दी ग्रैनी चैनल की तरफ से फरहत। तो चलें जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और कुरानी कहानी जो कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में है। तो देखते हैं कि इनका जिक्र किस तरह कुरान पाक में पाया जाता है। हज़रत शुएब का जो जिक्र है वो सूरह अश-शूरा और सूरह हूद में हमें पढ़ने को मिलता है। सूरह शूरा में आयत नंबर 177 से 189 तक है, जबकि सूरह हूद में 84 से 95 तक ये हमें पढ़ने को मिलता है। बच्चों, जब आप देखते होंगे कि ये जो सिलसिला चलता है नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत शुएब और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फिर सालेह अलैहिस्सलाम, तो जो मेन जो चीज़ें थी वो तकरीबन ये थी कि लोगों को एक तो अल्लाह ताला के बारे में एक है, उनका कोई शरीक नहीं है और उनके कुदरत में है तमाम चीज़ें, जो भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि उन्हें गलत चीज़ों पर टोका गया, उन्हें गलत चीज़ों के बारे में बताया गया कि ये चीज़ें छोड़ दो, इन चीज़ों का बहुत गुनाह है और अल्लाह ताला इन चीज़ों को माफ़ नहीं फरमाते और फिर बहुत ही गज़बनाक किस्म की सज़ा दी जाती है। तो जो हज़रत शुएब का भी हम पढ़ते हैं कि क्या है इस सूरत में, लेकिन पहले मैं आपको मेन चीज़ें बताती हूँ कि इनका भी पैगाम लोगों तक यही था कि अल्लाह ताला एक है, वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर दूसरा जो उन्होंने पैगाम देते थे वो, क्योंकि इस कौम के अंदर ये हज़रत शुएब जो है वो मदियन की तरफ उनको मबूस किया गया था, तो इस कौम के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें रासिक कर गई थी कि वो जब पूरा नाप कर नहीं देते थे लोगों को, चीज़ें दूसरों की घटा देते थे, मुल्क में ख़राबी डालते थे, शरारतें करते थे और डरते नहीं थे। मुख्तलिफ़ किस्म के बुत तराशी करते थे और उनको फिर पूजते थे और उनको बिल्कुल खुदा का कोई खौफ नहीं था। सूरह हूद में आयत नंबर 84 से तो और मदियन की तरफ भेजा शुएब को, बोला ए मेरी कौम बंदगी करो अल्लाह की, कोई नहीं तुम्हारा मबूद उसके सिवा, और ना घटाओ नाप और तोल को। मैं देखता हूँ तुमको आसूदा हाल और डरता हूँ तुम पर अजाब से एक घेर लेने वाले दिन के। और ए कौम पूरा करो नाप और तोल को इंसाफ से और ना घटा दो लोगों को उनकी चीज़ें, और मत मचाओ ज़मीन में फसाद। जो बच रहे अल्लाह का दिया वो बेहतर है तुमको अगर हो तुम ईमान वाले, और मैं नहीं हूँ तुम पर निगहबां। बोले ए शुएब, क्या तेरे नमाज पढ़ने ने तुझको ये सिखाया कि हम छोड़ दें जिनको पूजते रहे हमारे बाप दादा, या छोड़ दें हम जो कुछ के करते हैं अपने मालों में, तू ही बड़ा बावकार है नेक चलन। बोला ए कौम देखो तो अगर मुझको समझ आ गई अपने रब की तरफ से और उसने रोज़ी दी मुझको नेक रोज़ी, और मैं ये नहीं चाहता कि बाद को खुद करो वो काम जो तुमसे छुड़वाऊं। मैं तो चाहता हूँ संवारना जहाँ तक हो सके और बन आना है अल्लाह की मदद से, इसी पर मैंने भरोसा किया है और इसी की तरफ मेरा रुजू है। और ए कौम ना कमाइयो मेरी जिद करके ये पड़े तुम पर जैसा कुछ पड़ चुका कौम नूह पर या कौम हूद पर या कौम साले पर और कौम लूत पर, तो तुमसे कुछ दूर ही नहीं। और गुनाह बख्शवाओ अपने रब से और रुजू करो उसकी तरफ, अलबत्ता मेरा रब है मेहरबान मोहब्बत वाला। बोले ए शुएब, हम नहीं समझते बहुत बातें जो तू कहता है, और हम तो देखते हैं कि तू हमने कमज़ोर है, और अगर ना होते तेरे भाई बंद तो तुझको हम संसार कर देते, और हमारी निगाह में तेरी कुछ इज्जत नहीं। बोला ए कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर ज्यादा है अल्लाह से, और उसको डाल रखा है तुमने पीछ पीछे भुलाकर, तहकीक मेरे रब के काबू में है जो कुछ करते हो। और ए मेरी कौम, काम किए जाओ अपनी जगह, मैं भी काम करता हूँ आगे, मालूम कर लोगे किस पर आता है अजाब रुसवा करने वाला और कौन है झूठा। और ताकते रहो मैं भी तुम्हारे साथ तक रहा हूँ। और जब पहुंचा हमारा हुक्म बचा दिया हमने शुएब को और जो ईमान लाए थे उसके साथ अपनी मेहरबानी से, और आ पकड़ा जालिमों को कड़क ने, फिर सुबह को रह गए अपने घरों में औंधे पड़े हुए, गोया कभी वहां बसे ही ना थे। सुन लो फटकार है मदियन को जैसे फटकार हुई थी समूद को।
سورہ ہود کی جو آیتیں ہیں وہ پڑھی ہے، یہ تقریباً 95 آیت تک اس کا ذکر ہے۔ تو دیکھیے گا کہ ہمیشہ سے وہ قومیں جو غلط راستے پر چل نکلیں اور پھر وہ اپنے جو پیغمبر ان پر بھیجے گئے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کا انہوں نے کہنا نہ مانے، جیسے کہ وہ حضرت شعیب کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے کہنے پر ہم آ جائیں گے، اور اپنے جو باپ دادوں کی جو پریکٹس ہے جو وہ بت پرستی کرتے تھے وہ ہم چھوڑ دیں گے، تو ہی بڑا عقل مند ہے یا تو ہی بڑا نیک ہے۔ تو بجائے کہ وہ اچھی بات کو سمجھنے کے وہ آگے سے جرا کرتے تھے، اور غلط باتوں میں یعنی پڑے رہنے کا یہی پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کو ضرور سوچ سمجھ کر کریں کہ یہ ہمیں کہیں غلط راستے پر تو نہیں بھٹکا رہا، اور اگر کسی کام میں بھی آپ کو تھوڑا سا بھی آپ کے دل میں آئے کہ یہ غلط کام ہے یا یہ برا عمل ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، تو فوراً سے اس پر اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ جو قومیں ہیں وہ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ راہ سے بھٹکتی ہیں اور برے کاموں میں انوالو ہو جاتی ہیں۔ تو بچوں، یہ بہت ہی اچھی سبق آموز کہانی تھی، خاص طور پہ تمام پیغمبروں کی جتنی بھی کہانیاں ہم نے پڑھی ہیں، تو اس سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے ہر عمل سے پہلے ضرور سوچیں، اپنے دل میں اس کا ضرور ذکر کریں کہ آیا یہ عمل جو ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حکم کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور راہ راست پر رکھے گا اور سیدھی راہ پر چلاتا رہے گا۔ تو چلیں، اس کے ساتھ ہمارا جو قرآنی کہانیاں تھیں وہ ختم ہوتی ہیں، تو آئندہ ہم کچھ دوسری کہانیاں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ کچھ اور چیزیں جو ہم دین کے بارے میں ہم پڑھ سکتے ہیں اور بچوں کے لیے جو ضروری ہوں وہ لے کر ہم آئیں۔ تو تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ، آئی لو یو۔